You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी फ़ाकत हुसैन। इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर आपका इस ख़ास पेशकश में, इस लाइव चर्चा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन जी, जो सैगल फाउंडेशन में एग्रीकल्चर के काम को देखते हैं। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। धन्यवाद। तो सर, हम आगे जानना चाहेंगे, जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए फसल की कटाई और बुआई करते समय किसानों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रोग जो है, ये जो विषाणु है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान के संपर्क में आने से फैलता है। तो हमें 3-4 जो मुख्य चीजों पर मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि उनका सख्ती से पालन करें। इससे ये कि जैसे सामाजिक दूरी जो हम कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के नजदीक में कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस पे दूरी पे वो काम करे। काम करते वक्त या कटाई वक्त या कहीं पे जा रहे हैं या किसी मशीन पे भी काम कर रहे हैं तो कम से कम 2 मीटर की दूरी पर है, जिससे कि वो एक दूसरे के संपर्क में ना है। उसके अलावा जो किसानों को जो काम कर रहे हैं उसमें किसानों को जो हाथ की सफाई करनी है, क्योंकि ये जनरली जो विषाणु है हाथों पे लगता है और तो अपने हाथों को अच्छी तरह से कम 20 सेकंड तक साबुन से जो है उसे धोएं, जिससे कि उसमें जो भी वायरस वगैरह अगर कहीं से लग जाएगा तो वो है। और तीसरा जो बहुत मुख्य बात है, क्योंकि ये वायरस जो है ये श्वास के द्वारा अंदर फेफड़ों में जाता है। तो कोई भी अगर आप जब कर रहे हो तो मुंह पे आप जो है मास्क हमेशा लगा के रखिए, या मास्क मिल जाए तो वो अच्छी बात है, नहीं तो अपना रुमाल है या कोई भी कपड़ा है जो आप हमेशा कटाई करते हैं या मढ़ाई करते हैं तो मुंह पे कपड़ा जरूर लगा के रखिए, जिससे कि जो है सांस के द्वारा जो है वो ना जाए। अगर कभी कारण सपोज कीजिए आपके हाथों में इन्फेक्शन हो भी गया, पर हाथों में इन्फेक्शन से ये नहीं कि आदमी बीमार पड़ जाए, जब तक वो आप उस हाथ को मुंह के पास नहीं लाएंगे और वो मुंह में और सांस के द्वारा फिर शरीर में फेफड़ों में जाता है और उसमें इन्फेक्शन करता है। तो इसलिए उसको कभी भी अपने हाथ को आप मुंह पे मत लगाइए, मुंह के आसपास बिल्कुल भी मत लगाइए, और मुंह पे जो है फिर मास्क लगा के हमेशा कटाई करें, या गाँव में रहे तो भी मास्क का लगाना बहुत जरूरी है। सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी में किसानों की आय लगभग समाप्त हो गई है। ऐसे में सरकार ने किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की एक किस्त किसानों के खाते में जमा कराने की घोषणा की है। क्या यह सभी किसानों को मिलेगी और ये कब तक मिलेगी? कुछ स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, जो 2000 रुपए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, जो हर चौथे महीने मिलेगा। मतलब साल में जो है ना 3 बार किसानों को मिलेगा, हर क्वार्टर पे वो किसानों के खाते में सीधा जमा हो जाएगा। के अलावा जो अभी तक जो राज्य सरकार है, राज्य सरकारों ने ये पूरा निर्देश दिया हुआ सरकारी डिपार्टमेंट को और खेती वाले डिपार्टमेंट को कि किसान भाइयों को किसी भी जो उन्होंने छूट दी है उसमें किसी भी तरह की उनको बहुत दिक्कतें ना हो। अगर उनको सब्जी बेचने जाना तो वो जा सकते हैं, कहीं पे जाना है, दवाई खरीदनी है। अभी किसान ने अभी जो फसल आ रही है जो आगे खरीद की, अभी राज्य सरकार ने उस पर अभी उनका कोई निर्णय नहीं आया है, पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार जो है कुछ और किसानों को राहत दे। मगर अभी तक जो 2000 रुपए है वो 3 किस्तें आनी है जो हर क्वार्टरली आएंगी, 4 महीने में एक बार आएंगी, और वो कुछ किसानों के यहाँ आ भी गई होंगी या हो सकता है आने वाली को। सर, कटाई के बाद फसल के सुरक्षित और साफ भंडारण पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जब किसान भाई जब सब्जी लेके आ जाते हैं तो उसमें जो है भंडारण से जो भी मोटे अनाज है या गेहूं है या उनको सुखाना निश्चित किया जाना चाहिए। अभी तो कम से कम जो भी चीजें आप भंडारण करेंगे किसान भाई वो देख लें। वैसे तो किसान भाई बहुत तजुर्बे होता है सबको, वर्षों से ये काम कर रहे हैं, मगर जो भी है उसको प्रॉपर सुखा लें पहले खेत में। सरसों है या गेहूं है, जैसे सरसों को अगर एक देसी तरीका ये है कि अगर दांत से नीचे रखे तो वो दबनी नहीं चाहिए, वो टूटनी चाहिए सड़क से। तो उसमें 8 से 10% तक की नमी होनी चाहिए दाने में,
तो उससे ज्यादा होती है तो उसमें बीमारी लगने की, फंगस लगने की समस्या रहती है। दूसरा ये है कि जो आप जिस जूट के बोरों में या अगर कहीं पे सबका भंडारण करते हैं तो जो है नीम के पत्ते हैं और उन सबको भी उसमें भंडारण करें। और दवाइयाँ जो है, आज की दवाइयों की दुकान खुली है, उसमें कुछ जो फफूंदी नाशक हैं उनको मिलाकर किसान भाई उसको स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जैसे टंकी में गेहूं वगैरह रखते हैं तो आजकल जो सल्फास है वो दवाइयाँ मिलती है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं भंडारण में। सर, पानी की समस्या और कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में पानी की कमी से कैसा निपटा जाए? देखिए, ये तो पानी की प्रॉब्लम है, वो बात बिल्कुल सही है कि बार बार हाथ धोने चाहिए। तो जहाँ पे हम इस जो पानी हाथ धोने से जो पानी हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है, हम कोशिश करें कि जहाँ जहाँ पे दूसरे और जो गाँव में घर में जो काम होते हैं, कपड़े धोने में कम पानी हो, जहाँ जहाँ पे हम सेव कर सकते हैं वहाँ पे सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि हाथ धोना तो बहुत जरूरी है। उसके लिए तो हम मना नहीं कर सकते। हाथ धोना 4 बार कम से कम किसान और सभी लोग जो हाथ धोए, बस जहाँ पे हम बचा सकते हैं अननेसेसरी इस्तेमाल न करें और जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। अगर सरकारी सप्लाई है तो जहाँ भी टोटी वगैरह है, अगर पूरा पानी चल रहा है, खुला पानी चल रहा है, हम उसको ना चलने दें। तो हम पानी जो हाथ धोने में हम इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि बाकी चीजों पर भी हम ध्यान दें तो उतना पानी जो है बचा सकते हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि किसान भाई जो है कोई भी लोग जो है ना हाथ धोना बंद कर दे, क्योंकि ये समस्या ऐसी है, इसमें हाथ धोना बहुत जरूरी है। बट बाकी जगह जहाँ हमें लगता है कि पानी खराब हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है, अगर हमें गिलास पानी पीने के लिए आधा गिलास चाहिए तो हम आधा गिलास ही पानी लें, पूरा गिलास ना लें, बाकी को आधे गिलास को फेंकें। तो जहाँ जहाँ पे हम जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं और इसी तरीके से हम इन समस्याओं से सोच सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। सर, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा किसान भाइयों से और पूरे समाज से हम एक जिम्मेवार नागरिक बने इस देश के लिए। जिम्मेवार नागरिक हम तभी बन सकते हैं कि जो हमारे लिए सरकार बता रही है, जो मेडिकल जो हेल्थ टीम बता रही है, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो हम तो घर में बैठे हैं पर जो लोग अपना घर छोड़ के हम लोगों की सेवा में लगे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ सहयोग करें, उनको ध्यान में रखें, वो अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अगर सीधे सेवा भी नहीं कर रहे हैं किसी की, बट एटलीस्ट हम जो अपने सावधानी रख सकते हैं अपने लेवल पे, उसको सावधानी रखनी चाहिए। हमें 2 मीटर दूर रहना है, हमें दिन में 5 बार हाथ धोना है, हमें भी किसी भी चीज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, मुंह पे हम जो है पूरा मास्क लगा के कपड़ा बांध के चले। तो जितना जल्दी हम इस संक्रमण को रोकेंगे, क्योंकि ये एक चैन है, एक आदमी से दूसरे पे, दूसरे से 4 से 10 से ऐसे फैलती है। तो जहाँ भी हम इस चैन को ब्रेक कर देंगे, जितनी जल्दी हम इस चैन को ब्रेक कर देंगे उतना ही जल्दी हम इस वायरस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेरा अंत में किसान भाइयों से और सभी लोगों से ये निवेदन है कि हम अगर अपने आप को सेफ रखें और इन सब चीजों का पालन करें तो ये भी हमारी तरफ से एक देश सेवा है कि अगर मैंने अपने लेवल पे संक्रमण को रोक लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया, पूरी सावधानी रखी है, मास्क पहना है, सारी सावधानियां रखी है और 4 लोगों को और जागरूक किया इसके बारे में, तो ये भी एक समाज सेवा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने समाज को सेफ रखें और तभी हमारा पूरा जो देश है ये सेफ रहेगा। देश सेफ रहेगा तो हम सेफ रहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से मेवात के लोगों को जानकारी दी। धन्यवाद। शुक्रिया जी। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple and Google.